कॉन्सेप्ट है जो 90.7 बिगेथम लेकर के आया है और अर्थ डायग्नोस्टिक्स आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है। शहर की उन तमाम महिलाओं के लिए ये एक कॉन्सेप्ट है जो आमतौर पे जॉब में व्यस्त रहती हैं, घर परिवार सभी बच्चों में व्यस्त रहती हैं, या फिर व्यवसाय कर रही होती हैं, व्यस्त रहती हैं। खुद का जो वो हॉबीज का पोटला होता है उसको बांध के रख देती हैं, फिर धूल जम रही होती है। हमने अवसर में मिलकर के एक प्रयास किया कि सबको वो जो धूल जमी हुई है उसको बाहर निकाला जाए और जो भी टैलेंट उनमें है वो खोज के लाया जाए और एक बड़ा मंच दिया जाए। इस प्रयास में आपका स्वागत किया गया है। मैं चाहूँगा एक बार जितने भी लोग एक बार तालियां बजाएं। कौन कौन है यहाँ पे? मुद्दा जी का तालियां एक बार गाइस नहीं कुछ जी। अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आप खुद आगे बढ़े और जो अपना नुस्खे है वो अच्छे जो बहुत जो तमाम सिटीज में और कंट्रीज में लॉन्च होने जा रहा है ये नुस्खे है। और एक साथ में मैं चाहूंगा कि सर अरे वाह, we do it with the mantra chanting and 100% vegetarian. Oh, that's very nice. Thank you. और साथ ही मैं चाहूंगा कि फिर आगे आए दीपा जी, डॉक्टर दीपा और थैंक यू, थैंक यू। तो मुद्दा जी का स्वागत हो गया और साथ में आई है मुद्रा जी। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर दीपा मैं चाहूंगा मैं चाहूंगा डीबी ज्वेलर्स से एक बार तालियां बजाएं आप आशीष सैलोट जी के। आशीष जी के हमारे साथ सर यहाँ पे अभी आ रहे हैं उसके लिए it doesn't have to be a young 18-year-old girl to take part in a contest, and this is a very good initiative. I think it will really work and it gives a very good smile on these women's faces, and I think उनकी एक जो चाह है अंदर से वो बाहर आती है। So I think I'm really looking forward to meeting all of them. Yeah. करेक्ट। जब हम क्लब्स में गए तमाम जब हमने ऑडिशंस किए तो दोस्तों का ग्रुप था, सखियों का ग्रुप था। 5 साल से दोस्त हैं, सखी हैं, 7 साल से फ्रेंड्स हैं, बट आपस में ये नहीं पता कि एक दूसरे का टैलेंट क्या है। वो अक्सर मिलती हैं, बात करती हैं, खाना वाना खाती हैं, पार्टी करती हैं, बट ये सरिता अच्छा गाती भी है ये नहीं पता था उन्हें। इस बिग सावन क्वीन के माध्यम से और बिगेथम के माध्यम से उन्हें ये पता चला कि ये तो इतना अच्छा गाती है, ये इतना अच्छा लिखती है। तो अब उन्होंने ये प्लान किया है कि वो हर वीकेंड पे या महीने में 1-2 बार मिल करके इस रिगार्डिंग वो अपने टैलेंट को और एक्सप्लोर करेंगी। इसीलिए प्रैक्टिस करनी चाहिए लगातार और सबको मतलब ये है कि बस जीतना ही है। फिलहाल मैं चाहूँगा कि आप सब वार्तालाप करना शुरू करते हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पेरेंट्स ने कहा होगा कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, IAS बन जाओ, समथिंग लाइक दैट। तो व्हाट हैज मेड यू टू कम ओवर इन दिस? एक्चुअली जी मैं पुणे से हूँ, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से। तो मम्मी डैडी बोलते थे कि ये क्या मॉडलिंग फैशन वगैरह क्या है। आजकल तो इट्स बिकम वेरी फेमस, एवरीबडी वांट्स देयर किड्स टू गो इन द मॉडलिंग एंड फैशन, बट हमारे टाइम पे एटलीस्ट दे वर लाइक ये प्रोफेशन भी है। तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, लेकिन मैंने जिद छोड़ी नहीं। और जब मैंने मिस इंडिया और ग्लैड रैग जैसे कॉन्टेस्ट किए और मैं जीती वो, तो फिर मम्मी डैडी को भी थोड़ा सा विश्वास आ गया कि हाँ कुछ हो सकता है। एंड एड्स वगैरह आ रहे थे, तो आई थिंक दैट हेल्प मी। एंड देन दे वर लाइक इफ यू वांट टू डू दिस देन स्काइज द लिमिट। और आज एक प्रॉपर पेशा हो गया, एक प्रॉपर करियर पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट। आई एम रियली हैप्पी 20 years में तो ये आ गया। वो एक जनरेशन पूरी लग गई उसमें, पूरी लग गई है जी। मोहन जी कुछ पूछना चाहेंगे आप? कुछ आपसे बातचीत? मॉडलिंग करना करियर स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है। मैडम एक्चुअली मेरी बच्ची जो है ना, बेटी, वो भी बहुत ज्यादा मॉडलिंग की तरफ बढ़ रही है। उसको मैं 1-2 जगह ले रही like you know new radio people have other channels, have other contests like MTV पे जो होते हैं बहुत सारे ऐसे। So there are a lot of platforms, you know, it's not only Diva, like Femina ने भी Diva करके शुरू किया है। So she should take part in one of them, and then if you get to know कि this is for you, it should be very good. सुंदर जी आप चुकी एक part मैंने आपका बोला दिखाने का मौका मिल सकता है। So I think that's how to start, and then you have to be very realistic towards yourself कि ये मेरे लिए है या नहीं। लोग बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं, बट somewhere you need to know कि this is for you or no. It shouldn't be like
अपना बन जाए जो, बट देन यू गेट टू नो एंड देयर आर सो मेनी पीपल बहुत अच्छे डांसर्स होते हैं, नॉट ओनली मॉडलिंग बट कोई सिंगर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, एंड टुडे तो एवरीथिंग टुगेदर, तो बेसिकली रियलिटी शोज, so I think portfolio and taking part in good contest is the first. एक बार ताली दो सर। दीपा जी प्लीज आप भी ज्वाइन करें, सोलो का भी मौका मिलेगा। हेमंत जी फ्रॉम thadiwala.com। आशीष प्रॉम्प्ट इंफ्राकॉम से अब इलेक्ट्रिक कॉल ऑन स्टेज, तुरंत प्रॉम्प्ट आ गया। Thank you. Thank you. Thank you very much. आज बिग एफएम की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आने के लिए आमंत्रित किया एंड डेफिनेटली अर्थ डायग्नोसिस जिन्होंने ये सब प्लान किया है एंड ऑल द अदर पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस, इन सब लोगों ने मिलके ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है। वो सारी जो टैलेंटेड खूबसूरत औरतें हैं, मैं उनको शाम को देखने वाली हूँ। आई एम नॉट अलाउड टू सी देम टुडे आफ्टरनून। शाम को वो सब रेडी होके जब अपने हुनर को दिखाएंगे, डांसिंग, सिंगिंग, पोएट्री जो भी है। सो इट्स रियली नाइस फॉर अ वुमेन आफ्टर मैरिज, आफ्टर किड्स, यू नो, एक ख्वाब कुछ रह जाते हैं, तो अभी उन ख्वाबों को साबित करने का एक मौका मिल रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं यहाँ हूँ एंड आई एम सपोर्टिंग समथिंग लाइक दिस एंड आई एम रियली एक्साइटेड। में मुग्धा जी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी स्टार हैं मैडम, और मैडम का नाम सुनकर जो बहुत सारी महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट करा, उनको इस बात से बहुत इंस्पिरेशन था कि मुग्धा जी आएंगे और उनके टैलेंट को एंडोर्स करेंगे। तो ये बहुत एक अच्छी पहल करी बिग एफएम ने और हमने सहयोग दिया, क्योंकि इसका कॉज बहुत अच्छा था। क्योंकि जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं महिलाओं में, उदयपुर छोटी जगह है, मेवाड़ ऐसी बेल्ट है जो कि छोटी सी जगह है, तो महिलाओं को अपना टैलेंट एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो बिग सावन क्वीन एक उसकी पहल है। पहले भी ये प्रोग्राम हुए हैं और इस बार मुग्धा जी के आने से उसका स्केल बहुत बड़ा हो गया है। थैंक यू वेरी मच।